जल चुकी है जमीन आसमान बाकी है। ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान अभी बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार। बादलों बरस जाना समय पर इस बार। किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही एक दुखी इंसान हूं। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, न जाने कितने हमारे किसान भाई हर साल आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेरती है, तो कभी सूरज की कड़कती धूप उनको भूखा सोने पर मजबूर कर देती है। और अगर इन सब से हमारा किसान भाई बच भी जाए, तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए राजनीति की रोटियां सेकने आ जाती हैं। दोस्तों, आज हर किसान विरोध कर रहा है सरकार के द्वारा लाए गए नए फार्म बिल्स का, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। सरकार समझने को राजी नहीं है कि आखिर किसानों को इससे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज इस संबंध में, इससे संबंधित आज हम एक आर्टिकल करेंगे, और वो आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM इंग्लिश क्लासेस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हेडलाइन है वो कहती है, फार्मर्स डिमांड स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। फार्मर्स क्या है, वो डिमांड कर रहे हैं स्पेशल सेशन की पार्लियामेंट में। वो चाह रहे हैं कि उनकी बात जो है सुनी जाए पार्लियामेंट में, उनके लिए एक स्पेशल सेशन हो जिससे वो अपनी बात को रख पाए, लेकिन सरकार तैयारी नहीं है। आगे एक और हेडलाइन यहां पर दी है, इफ लॉज आर नॉट रिपील्ड। देखिए, रिपील का मतलब होता है किसी भी कानून को हटाना, निरस्त करना। जो कानून सरकार ने बनाए हैं उन कानून को हटाना, उन लॉज को हटाना ही कहलाता है रिपील। तो वो कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि इफ लॉज आर नॉट रिपील्ड, यदि जो कानून है उनको हटाया नहीं जाता, वी विल चोक दिल्ली। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली को चोक कर देंगे, बंद कर देंगे। से प्रोटेस्टर्स, से प्रोटेस्टर्स, तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और प्रोटेस्टर्स होते हैं विरोध करने वाले लोग, वो ऐसा कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये दोनों हेडलाइंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है, 1 वीक आफ्टर दे बिगेन प्रोटेस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। 1 वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद। किस चीज के एक हफ्ते बाद? दे बिगेन प्रोटेस्ट, जब उन्होंने प्रदर्शन या विरोध शुरू किया उसके एक हफ्ते बाद, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर्स पर। फार्मर्स ग्रुप्स, फार्मर्स यानी कि किसान जो है, किसानों के जो ग्रुप्स हैं, हैव डिमांडेड, उन्होंने मांग की है, उन्होंने डिमांड की है, दैट कि द सेंटर कॉल अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि केंद्र जो है, केंद्र सरकार जो है, वो एक स्पेशल सेशन को बुलाए, पार्लियामेंट के एक स्पेशल सेशन को बुलाए, टू रिपील द 3 न्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज। जो नए खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो 3 रिफॉर्म लॉज आए हैं उनको हटाने के लिए, ऐसा किसान मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इफ देयर डिमांड्स आर नॉट मेट, ये पैसिव का सेंटेंस है। इफ देयर डिमांड्स आर नॉट मेट, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, दे थ्रेटन्ड, तो उन्होंने धमकी दी। थ्रेटन का मतलब तो धमकी देना। दे थ्रेटन्ड टू चोक, उन्होंने धमकी दी चोक करने की, द कैपिटल, राजधानी को, बाय ब्लॉकिंग मोर हाईवेज एंटरिंग द सिटी, उन हाईवेज को ब्लॉक करके जो कि दिल्ली यानी कि शहर की तरफ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वो दिल्ली यानी राजधानी को
वो चोक कर देंगे, हाईवेज को वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ट्रकर्स, देखिए ट्रकर्स जो ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं उनको आप ट्रकर कहते हैं। तो ट्रकर्स कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन यानी कि उनका समूह, दल। तो ट्रकर्स कॉन्फेडरेशन, एक जो ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं उनका जो कॉन्फेडरेशन है, जो एक दल है, ऑल्सो थ्रेटन्ड, उस दल ने, उस समुदाय ने, उस संघ ने धमकी दी स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हड़ताल की, इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम December 8, 8 दिसंबर से, इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के सपोर्ट में। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे देखिए क्या लिखा है, डिमांड नॉन नेगोशिएबल। देखिए एक वर्ड होता है हमारा इंग्लिश में नेगोशिएट, नेगोशिएट एक वर्ब है और नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। नेगोशिएट से वर्ड बना है नेगोशिएबल, बातचीत करने लायक। और अगर आपने इसके आगे लगा दिया है नन, तो नॉन नेगोशिएबल मतलब ऐसा कोई मुद्दा जो जिस पर बातचीत ना हो सके। तो डिमांड जो है उनकी नॉन नेगोशिएबल है। किसान कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वो नॉन नेगोशिएबल है, वो बातचीत से हल नहीं हो सकती। देखो आगे उन्होंने बोल ही दिया है कि आवर डिमांड इज नॉन नेगोशिएबल, हमारी जो डिमांड है वो बातचीत से हल नहीं होने वाली, हमारी जो डिमांड है वो नॉन नेगोशिएबल है। वी वॉन्ट द 3 लॉज रिपील्ड इमीडिएटली, हम चाहते हैं उन 3 लॉज को रिपील करना, इमीडिएटली मतलब तुरंत, हम चाहते हैं कि उन 3 लॉज को तुरंत ही हटा दिया जाए। सैड क्रांतिकारी किसान यूनियन प्रेसिडेंट दर्शन पाल, एक क्रांतिकारी किसान यूनियन के एक प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है दर्शन पाल। उन्होंने ऐसा कहा, कब कहा, ऑन द ईव ऑफ द 4th राउंड ऑफ टॉक्स विद द गवर्नमेंट। देखिए ईव क्या होता है, ईव होता है एक इंपॉर्टेंट डे से पहले, जब कोई प्रोग्राम होता है उससे पहले का दिन, उससे पहले की जो शाम होती है उसको आप ईव कहते हैं। तो दर्शन पाल ने ऐसा कहा ऑन द ईव ऑफ द 4th राउंड टॉक्स, जब चौथा राउंड, जब चौथी बार बातचीत होने वाली थी सरकार के साथ, उससे एक दिन पहले ही ऐसा दर्शन पाल ने कहा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वी विल गिव आवर रिटर्न ऑब्जेक्शंस, वो कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम अपना जो ऑब्जेक्शंस है, हमारा जो विरोध है, हम उसको लिखित में देंगे। एंड वी विल सिट फॉर डिस्कशंस, और हम डिस्कशंस के लिए बैठेंगे, हम बातचीत के लिए बैठेंगे। वी विल सिट फॉर डिस्कशंस 1 एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, ठीक है, 1 2 3 4 डेज। यानी कि वो कह रहा है कि हम 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे। बट लेकिन एज लॉन्ग एज आवर डिमांड इज नॉट मेट, लेकिन जब तक हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जाती, वी विल इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना। तो वो कह रहे हैं कि वी विल इंटेंसिफाई द स्ट्रगल, हम अपने संघर्ष को और बढ़ा देंगे। हियर यहाँ पर, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ पर, बाकी जो हमारा जो देश है वहाँ पर जो बचे हुए जो शहर हैं, बचा हुआ जो इलाका है, वहाँ पर हम अपना जो स्ट्रगल है, वो जो विरोध कर रहे हैं, वो उसको और बढ़ा देंगे। द अदर बॉर्डर्स, और जो अन्य बॉर्डर्स हैं दिल्ली के अलावा, द अदर बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, विल बी सील्ड, और उनको भी सील कर दिया जाएगा। एज वेल, ठीक है, एज वेल मतलब भी। एंड द सिटी विल बी इवन मोर चौक्ड, और जो शहर है, जो दिल्ली है, वो पहले से ज़्यादा और चौक्ड हो जाएगी, पहले से ज़्यादा उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। ही सेड, ठीक है, ही सेड स्पीकिंग एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रोटेस्ट लीडरशिप ऑन द सिंगू बॉर्डर पॉइंट ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को सिंगू बॉर्डर पॉइंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा उन्होंने कहा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपका रह जाता है लास्ट पैराग्राफ, उसको हम समझ लेते हैं। द लीडर्स सेड, तो नेताओं ने कहा, दे वर नॉट विलिंग टू गेट बॉग्ड डाउन। तो वो जो कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि वी वर नॉट विलिंग टू गेट बॉग्ड डाउन,
हम यहाँ पर फंसने नहीं वाले, हम यहाँ पर मतलब अटकने नहीं वाले। बॉग डाउन का मतलब होता है मान जाना, अटक जाना, फंस जाना, ठीक है। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, दे वर नॉट विलिंग टू गेट बॉग्ड डाउन इन अ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, यानी कि बार बार की जो बातचीत हो रही है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन जो हो रहा है, हम इसमें नहीं फंसेंगे। एज क्योंकि देयर डिमांड वॉज फुल रिपील, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो फुल रिपील नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूरा आर्टिकल फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।